दोस्तों, इस्लाम धर्म में लड़कियों और महिलाओं को बुर्का पहनने की हिदायत देने के पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण माने जाते हैं। यह निर्देश इस्लामी शास्त्रों, विशेष रूप से कुरान और हदीस में दिया गया है। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जैसे कि सत्कर्ता और मर्यादा का पालन, हया और पर्दा। इस्लाम में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा करें। कुरान में हिजाब मतलब कि बुर्का या ढकने का एक रूप का जिक्र किया गया है, ताकि महिलाएं अपनी पवित्रता बनाए रखें और उन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। कुरान में सुर अल अहज़ाब में कहा गया है, ए पैगंबर, अपनी पत्नियों, बेटियों और ईमान वाली महिलाओं से कह दो कि वे अपनी चादरों को अपने ऊपर लपेट लें। यह उन्हें पहचानने के लिए अधिक उपयुक्त है और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। अश्लीलता और फितना से बचाव। इस्लामी मान्यता के अनुसार बुर्का पहनने से समाज में अश्लीलता, फितना को कम किया जा सकता है। इस हिदायत का उद्देश्य महिलाओं को अनावश्यक ध्यान और संभावित उत्पीड़न से बचाना है। इस्लाम में मान्यता है कि महिलाओं के शरीर का सम्मान होना चाहिए और वे केवल अपने महरम, जिनसे शादी करना हराम है, के सामने ही अपनी सुंदरता दिखा सकती हैं। समाज में सम्मान का प्रतीक। बुर्का को महिलाओं की इज्जत और उनकी धार्मिक पहचान के रूप में भी देखा जा सकता है। इस्लाम में इसका मकसद यह भी है कि महिलाएं खुद को एक खास पहचान दें और अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति समर्पण दिखाएं। पुरुषों की नज़रों को नियंत्रित करने में मदद। बुर्का पहनने से पुरुषों को अनियंत्रित रूप से महिलाओं की ओर आकर्षित होने से रोका जा सकता है। इस इस्लामी अवधारणा पर आधारित है और दोनों लिंगों को अपनी नज़रों और व्यवहार को नियंत्रण में रखना चाहिए, ताकि समाज में संयम बना रहे। समानता और सुरक्षा। बुर्का या हिजाब पहनने से महिलाओं को एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है, खासकर जब वे सार्वजनिक जगहों पर होती हैं। यह उन्हें समाज में एक समान और गरिमामय स्थान प्रदान करने की दिशा में एक कदम माना जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। बुर्का मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक पहचान का हिस्सा भी है। यह उन्हें अन्य समुदायों से अलग और उनकी आस्था के प्रति जागरूक रखता है। इस्लाम में बुर्का पहनने की हिदायत महिलाओं की सुरक्षा, मर्यादा और धार्मिक पहचान से जुड़ी है। हालांकि अलग-अलग मुस्लिम समुदायों में बुर्का पहनने की प्रथाओं में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं के लिए बुर्का पहनने या शरीर को ढकने के महत्व पर कई हदीसों में बात की है। इस्लामी शिक्षाओं में हिजाब या पर्दा का उल्लेख महिलाओं की गरिमा, मर्यादा और सुरक्षा के लिए किया गया है। कुरान और हदीस दोनों में इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुर्का या हिजाब पहनने की हिदायत पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बता रही हूँ। कुरान में हिजाब का उल्लेख। सबसे पहले हिजाब पहनने का निर्देश खुद अल्लाह ने कुरान में दिया है, जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा लोगों तक पहुँचाया गया।
सूरा अन नूर में कहा गया है, और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे अपनी नज़रों को नीची रखें और अपनी शील की रक्षा करें, और जो आभूषण वे आम तौर पर दिखाते हैं उसके सिवा अपने श्रृंगार को प्रकट न करें, और अपनी चादरों को अपनी छातियों पर डाल लें। इस आयत में यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को अपने शरीर को ढकना चाहिए ताकि उनका सम्मान और मर्यादा बनी रहे। पैगंबर मोहम्मद की हदीसें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब और पर्दा पहनने के महत्व पर कई हदीसों में मार्गदर्शन दिया। कुछ प्रमुख हदीसें इस प्रकार हैं, जैसे कि सहीह अल बुखारी। इस हदीस में पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि जब एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे इस तरह कपड़े पहनने चाहिए जो उसके शरीर को ढकें, ताकि वह पहचान में न आए और उसकी इज्जत बनी रहे। सहीह मुस्लिम। इसमें कहा गया है कि इस हदीस में बोला गया है कि महिलाओं को उनके महरम के अलावा किसी और, महरम मतलब पति, के सामने अपने शरीर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस हदीस के आधार पर इस्लामिक विद्वान यह बताते हैं कि महिलाओं को अपनी सुंदरता और शरीर को ढकना चाहिए। अबू दाऊद की हदीस। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि एक महिला के लिए आवश्यक है कि वह अपने शरीर के उन हिस्सों को छिपाए जो उसके पति के अलावा किसी अन्य के लिए दिखाना उचित नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के शरीर के अंगों जैसे हाथ, चेहरा और पैर को ढकने का निर्देश दिया। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा। पैगंबर मोहम्मद का उद्देश्य यह था कि महिलाओं को सम्मानित और सुरक्षित महसूस हो। वे चाहते थे कि महिलाएं खुद को समाज में मर्यादा और गरिमा के साथ पेश करें। इसके लिए पर्दा या हिजाब पहनने का आदेश दिया गया, ताकि महिलाओं को अनावश्यक ध्यान और उत्पीड़न से बचाया जा सके। पुरुषों की नज़रें नीची रखने की हिदायत। हिजाब केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी है। पैगंबर मोहम्मद ने पुरुषों से कहा कि वे अपनी नज़रों को नीची रखें और महिलाओं को सम्मान दें। सुर अन नूर में कहा गया है कि ईमान वाले पुरुषों से कह दो कि वे अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शील की रक्षा करें। इससे यह स्पष्ट होता है कि पर्दा और शील की रक्षा दोनों लिंगों के लिए अनिवार्य है। महिलाओं की व्यक्तिगत पहचान। पैगंबर मोहम्मद चाहते थे कि महिलाएं अपनी धार्मिक और सामाजिक पहचान बनाए रखें। हिजाब पहनने से महिलाओं को एक विशिष्ट पहचान मिलती है जो उनके इस्लामी जीवन शैली का हिस्सा है। यह न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि एक तरह से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की भी रक्षा करता है। फितना से बचाव। पैगंबर मोहम्मद ने महिलाओं को फितना, अश्लीलता या अव्यवस्था से बचने के लिए भी पर्दा पहनने की सलाह दी। उनका कहना था कि यदि महिलाएं अपने शरीर को ढकती हैं तो इससे समाज में अश्लीलता और अव्यवस्था को रोका जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब या बुर्का पहनने के महत्व को इस्लाम में स्पष्ट रूप से बताया है। यह महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और धार्मिक पहचान के संरक्षण के लिए आवश्यक माना गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस्लाम में हिजाब पहनने को एक धार्मिक, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य माना गया है। हिजाब का अर्थ केवल शरीर को ढकने से नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण आचरण और नैतिकता का प्रतीक है। हिजाब महिलाओं की
गरिमा, शील और उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुरान में हिजाब का आदेश दिया हुआ है। फिर शारीरिक और मानसिक सुरक्षा भी होती है। फिर आत्मसम्मान और मर्यादा का प्रतीक है हिजाब। फितना से बचाव मतलब अश्लीलता, धार्मिक कर्तव्य है।